Question number 4. Which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? So we have to find that 78 is which term. So we have to find n. A is 3, D is 8 minus 3, 5. Let nth term of the AP is 78. Therefore, an is equal to a plus n minus 1 into d, same formula. So nth term we have assumed 78. So 78 is equal to 3 plus n minus 1 into d is 5. Now 3 will go that side, it will become negative. So 78 minus 3, 75 is equal to n minus 1 into 5. 5 will come in division. So it will divide this and we get n minus 1 is equal to 15. And n is equal to, this one will go that side, it will become positive. So n is equal to 16. Hence 16th term of this AP is 78. This will be our answer. Next, find the number of terms in each of the following APs. We have to find the number of terms. यानी कि इस AP में कितनी टर्म है ये बताना है और इस AP में भी कितनी टर्म है ये बताना है हमें. Let us see part 1. 7, 13, 19 and so on up to 205. So for this AP, A is 7, D is A2 minus A1 is equal to 13 minus 7, 6. 13 minus 7, 6. Now there are n terms of this AP. मान लेते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं. तो ये an बन जाएगा 205. So we know that an is equal to a plus n minus 1 into d. So 205 an की जगह रख दिया, a plus n minus 1 into d is 6. तो ये बन जाएगा, ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा 205 में से. सो 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6. ये 6 इधर आके डिवाइड कर देगा 198 को. सो वी गेट 33 इज इक्वल टू n माइनस 1. ये 1 इधर आके प्लस हो गया तो n इज इक्वल टू 34. तो n क्या आ गया 34. देयरफॉर दिस गिवन सीरीज हैज़ 34 टर्म्स इन इट. इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं 34. फर्स्ट पार्ट. Now let us see second part. Part 2. 18, 15 whole 1 by 2, 13 and so on up to minus 47. Again for this AP, A is 18 and D is A2 minus A1. A2 minus A1. 15 whole 1 by 2 minus 18. So it is 31 by 2 minus 36 by 2. So it is minus 5 by 2. This is D. Common difference is minus 5 by 2. Again, let there are n terms in this AP. So if there are n terms, so this will become an. So an is equal to minus 47. And we know that an is equal to a plus n minus 1 into d. Again same formula. So minus 47 is equal to 18 plus n minus 1 into d is minus 5 by 2. Now this 18 will go that side, it will become negative. Minus 47 minus 18 is equal to n minus 1 into minus 5 by 2. So when both are negative, so it will become minus 65 is equal to n minus 1 into minus 5 by 2. Now this will go that side and it will become 2 by 5. तो ये आके इधर 2 by 5 हो गया. तो इससे मल्टीप्लाई होके 2 से ये मल्टीप्लाई, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया. सो माइनस 130 और ये 5 डिनोमिनेटर में चला गया माइनस 5. माइनस माइनस कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो वी गेट 26. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 26. ये 1 उधर जाके प्लस हो गया. सो n इज इक्वल टू 27. देयरफॉर दिस गिवन AP हैज़ 27 टर्म्स इन इट. तो सेकेंड पार्ट में कितनी टर्म्स हैं 27. नेक्स्ट, चेक वेदर minus 150 is a term of the AP this or not.
हमें ये चेक करना है कि इस AP में -50 कहीं आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि ये -50 इस AP की टर्म है या नहीं है। इसके लिए देखो, फॉर दिस AP A इज 11 एंड D इज 8 - 11, so we get -3. So let -150 be nth टर्म। मान लेते हैं कि इसकी nth टर्म है -150। इसको हम अज्यूम कर लेंगे कि ये है इसमें, और कौन सी टर्म है, nth टर्म है। नाउ अगेन वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला हमें पता ही है। an हमने अज्यूम किया है -150 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -3। नाउ -150 इज इक्वल टू 11, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो -3n, और ये -1 के साथ +3 हो गया, तो ये हो गया 14। 11 + 3 14, ये 14 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 164 बन जाएगा। ये इधर आके इसमें -150 पहले से था, ये दोनों इधर आके -14 ऐड हो गए, तो -164 इज इक्वल टू -3n। माइनस माइनस कैंसल, n इज इक्वल टू 164/3। अब जब हम इसको कैंसिल करके देखेंगे तो हमें आंसर मिल रहा पॉइंट्स में, यानी कि ये इससे पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो n की वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है, डेसिमल्स में आ रही है, जबकि n की वैल्यू एक इंटीजर होनी चाहिए या फिर एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्लियरली अगर हम देखें तो, यानी कि n की वैल्यू पूरी पूरी आनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डेसिमल्स में आ रही है। सो क्लियरली n इज़ नॉट एन इंटीजर, यहाँ पर n एक इंटीजर नहीं है या फिर एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 150 इसकी टर्म्स नहीं हो सकती। देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। ऐसे कोई भी अगर नंबर गिवन है तो हम उसको an एज्यूम करके n की वैल्यू चेक कर लेंगे। अगर n की वैल्यू पूरी पूरी आ गई, यानी कोई भी नेचुरल नंबर आ गई पूरा पूरा कट के, तो हम कहेंगे कि वो इस AP की टर्म है, अदरवाइज वो इस AP की टर्म नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अब दो टर्म दे रखी हैं, A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू 73, और हमें 31st टर्म निकालनी है। सो अगेन सेम फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A11 मतलब a प्लस 10d, और A11 38 है, सो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। देन 16th टर्म इज गिवन, A16 इज इक्वल टू a प्लस 15d, क्योंकि A प्लस 15d होगा, सो 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। ये हमारी इक्वेशन 1 और यहाँ पे इक्वेशन 2। अगेन इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 73 माइनस 38 वी गेट 35। a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 15d में से 10d माइनस हो गया तो 5d, सो 35 इज इक्वल टू 5d। ये 5 इधर आके डिवीजन में चला जाएगा, d इज इक्वल टू 7। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 d की वैल्यू हमें मिल गई, ये d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7, तो ये हो गया 70, और 70 इधर आके नेगेटिव हो गया, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू -32। अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो अब हम A31 निकालेंगे। A31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, 31 माइनस 1 इंटू डी, सो a प्लस 30d माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, सो माइनस के 32 प्लस 210, ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट -178। सो हेंस 31st टर्म इज 178। नेक्स्ट पार्ट 8 एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कोई AP है उसमें 50 टर्म्स हैं,
of which third term is 12 and the last term is 106. लास्ट टर्म का मतलब 50th टर्म, क्योंकि 50 टर्म्स हैं, लास्ट टर्म 50th टर्म होगी. ये थर्ड टर्म दे रखी है, ये 50th टर्म दे रखी है, एंड वी हैव टू फाइंड 29th टर्म. सो गिवन दैट A3 is 12 and A50 is 106. बिल्कुल वैसे ही दो इक्वेशन बनाएंगे. A3 का मतलब A प्लस 2D, वो कितना है 12, और A50 मतलब A प्लस 49D, वो कितना है 106. ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई. अगेन इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से, सो वी गेट 106 माइनस 12, वी गेट 94. A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, 49D माइनस 2D 47D. सो D इज इक्वल टू, ये 47 डिवीजन में आ जाएगा, सो 47 से ये 94 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. D इज इक्वल टू 2. वापस से D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन दैट 12 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D. D का मतलब 2. नाउ ये 4 हो गया, 4 इधर आके माइनस, A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8. अब A की वैल्यू निकल गई, D की वैल्यू निकल गई. नाउ वी हैव टू फाइंड A29. A29 is A plus 28D. So A is 8 plus 28 into D is 2. So 8 plus 28 into 2, 56. So 8 plus 56 is equal to 64. Therefore 29th term is 64. Next question. Question number 9. If the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, then which term of this AP is 0? कोई AP है, उसकी थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दे रखी है. A3 is 4, A9 is minus 8. तो हमें निकालना है कि 0 कौन सी टर्म होगी उस AP की. तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इनको. फिर से दो चीज़ें दे रखी हैं, दो इक्वेशन बनाएंगे. A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D. सो A3 4 है, 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, इक्वेशन 1. ऐसे ही A9 मतलब A प्लस 8D, इट इज इक्वल टू माइनस 8. इक्वेशन 2, इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को फिर से माइनस करेंगे, सो माइनस 8 माइनस 4 वी गेट माइनस 12. A माइनस A कैंसल, 8T माइनस 2D इज इक्वल टू 6T. ये 6 उधर जाके डिवाइड करेगा माइनस 12 को, सो D इज इक्वल टू माइनस 2. अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो 4 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D की जगह पे माइनस 2 रख दिया, तो ये माइनस 4 हो गया. माइनस 4 इधर आके प्लस हो गया, सो A इज इक्वल टू 8. 4 प्लस 4 8. नाउ लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0. मान लेते हैं कि इसकी कौन सी टर्म 0 है, nth टर्म 0 है. सो अगेन an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. nth टर्म हमने 0 मान ली, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू A निकाल रखा है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू D हमने निकाला हुआ है माइनस 2. तो ये हो गया 8, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस 2n. माइनस 2 से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2. तो ये हो गया 2n को इधर ले आओ, 2n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10, और n इज इक्वल टू, ये 2 डिवीजन में चला जाएगा, n इज इक्वल टू 5. तो n 5 आ गया. इसका मतलब कौन सी टर्म 0 है, फिफ्थ टर्म. हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0. फिफ्थ टर्म जो है वो 0 है. This will be our answer. Next question. Question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. Then find the common difference. Now for an AP, AN is equal to A प्लस n माइनस 1 इंटू D. सो 17 टर्म हो गई A प्लस 16D. सिमिलरली 10th टर्म हो जाएगी A प्लस 9D.
Now it is given that A17 minus A10 is equal to 7. A17 यानी कि A plus 16D minus A10 यानी कि A plus 9D is equal to 7. अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे. सो A plus 16D माइनस A माइनस 9D. सो A से A कैंसिल हो जाएगा. 16D माइनस 9D तो ये बचेगा 7D इज इक्वल टू 7. देन 7 उधर जाके डिवीजन में. सो D इज इक्वल टू 7/7 यानी कि 1. Therefore the common difference is 1. हमें कॉमन डिफरेंस ही निकालना था. सो दिस विल बी आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Which term of the AP this will be 132 more than its 54th term? 54th टर्म से 132 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी? सो गिवन AP ये है. A यहाँ पर 3 हो गया, D हो गया 15 माइनस 3 यानी कि 12. A 3 है, D 12. नाउ A 54 निकाल लेते हैं पहले. A 54 इज इक्वल टू A प्लस 53D. 54 माइनस 1 इंटू D. सो A 3 प्लस 53 इंटू 12. सो 3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 636. सो 636 प्लस 3 इज इक्वल टू 639. ये आ गई हमारी 54th टर्म. अब इससे 132 ज़्यादा यानी कि इसमें 132 ऐड कर लेते हैं. A 54 प्लस 132 इज इक्वल टू 639 प्लस 132 इज इक्वल टू 771. अब हमें ये चेक करना है कि ये 771 कौन सी टर्म है. अब इसको हम nth टर्म एज्यूम कर लेते हैं. नाउ लेट nth टर्म बी 771. नाउ अगेन सेम फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो an हमने एज्यूम किया 771 को. तो ये 771 इज इक्वल टू A3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी 12. नाउ ये 3 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा. सो 768 बचेगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12. ये वाला 12 डिवीजन में आ जाएगा तो डिवाइड करेगा 768 को. 12 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 64 पे. तो ये हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 64. ये 12 इधर आके डिवाइड कर देगा इसको. ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा. सो n इज इक्वल टू 65. 64 प्लस 1 65. इसका मतलब 65th टर्म ये है और ये 54th टर्म से 132 ज़्यादा है. देयरफॉर 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म. दिस विल बी आवर आंसर. इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.